हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चरण क्लासेस में। मैं सत्यम। बात करेंगे हम आज रीजनिंग के कुछ धमाकेदार क्वेश्चन की, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पिछले कुछ पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनकी हम आज बात करेंगे। ठीक है। और हाँ दोस्तों, जो भी आपका स्कोर हो वो कमेंट बॉक्स में करके बताएं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी सांकेतिक भाषा में DEAR को FGCT लिखा जाता है तो उसी भाषा में READ को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या दिया गया है, DEAR, इसे क्या लिखा जा रहा है, FGCT लिखा जा रहा है इसे। तो हमसे पूछा गया है कि READ, इसे हम क्या लिखेंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो DEAR जो दिया है उसे FGCT लिखा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम कोडिंग कर लेते हैं। कोडिंग क्या होगी, D की होगी 4, E की होगी 5, A की होगी 1 और R की होगी हमारी 18। उसी प्रकार F की कोडिंग होगी 6, G की 7, C की होगी हमारी 3 और T की होगी 20। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इनमें रिलेशन देखें तो हमें करीबी रिलेशन क्या मिल रहा है, +2 +2 +2 और यहाँ भी +2। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसकी कोडिंग करते हैं पहले। 18, 5, 1 और 4, सभी में हमें +2 करना है। तो यहाँ पर 18 से 2 20, 20 पर होता है हमारा T, 5 से +2 7, 7 पर होता है हमारा G, 1 से +2 3, 3 पर होता है हमारा C और 4 और 2 6, 6 पर होता है हमारा F। तो हमारा TGCF ऑप्शन नंबर 4 से मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते थे। यदि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि DEAR और यहाँ पर भी DEAR, वही 4 वर्ड हैं जो यहाँ पर हैं हमारे पास, तो हम सीधा सीधा कोड भी लिख सकते थे इसका, D का F, E का G, A का C और R का T। उस प्रकार भी हमारा आंसर TGCF ही आता। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सी आकृति रखें कि यह आकृति पूरी हो जाए। हमें वह आकृति रखनी है क्वेश्चन मार्क के जगह पर, तो जो आकृति जो दी है हमें पूरी दिखाई देगी। ठीक है। तो हमें आकृति क्या दी है, इस प्रकार से कुछ आकृति दी है हमें। ये है हमारे पास आकृति, यहाँ पर कुछ गोले दिए हुए हैं।
ये है हमारे पास आकृति। हमें बताना है यहाँ पर क्या रखें कि आकृति पूरी हो जाए। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर किस प्रकार से इस आकृति को सेट कर सकते हैं। तो यदि हम इसे आगे बढ़ा दें, इसे हम इस प्रकार से आगे बढ़ा दें, ठीक है, और यहाँ पर जोड़ दें, ठीक है, यहाँ पर जोड़ दें और फिर यहाँ से यहाँ पर ले जाएं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर ले जाएं, और जो यहाँ पर एक गोला दिया है। तो इस प्रकार की आकृति हमें किस ऑप्शन से मैच करती हुई दिख रही है? ये जो हमें दिया है, ये जो आकृति जो हमें मिली है वह किस ऑप्शन से मैच करती हुई दिख रही है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ए आकृति भी सेम है, पर ए आकृति में यहाँ पर सीधा दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं दिया है कटा हुआ अर्धचंद्राकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि न्याय में हमेशा होता है, न्याय में हमेशा होता है। हमें ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है पाखंड, दूसरा दिया है हमें उदारता, तीसरा ऑप्शन दिया है हमें प्रामाणिकता, और चौथा ऑप्शन दिया है हमें छोटापन। तो न्याय में हमेशा क्या होता है? न्याय में हमें पता है, न्याय में हमेशा प्रामाणिकता होती है। ठीक है, प्रामाणिकता मतलब सबूत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, आभा को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्म शुक्रवार से पहले लेकिन सोमवार के बाद है। आभा को याद है कि उसका माँ का जन्म शुक्रवार से पहले लेकिन सोमवार के बाद है। तो सोमवार के बीच क्या पड़ा अपना? मंगल, बुध, गुरु। ठीक है, यहाँ पर मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। ठीक है, और उसके भाई अभय को ठीक से याद है कि उनकी माता का जन्म बुधवार के बाद लेकिन शनिवार से पहले है। शनिवार से पहले लेकिन इस बुधवार के बाद। ठीक है, तो हमारे पास निकल के आई ये 2 दिन, गुरुवार और शुक्रवार। लेकिन यहाँ पर शुक्रवार जो है, शुक्रवार में आभा को याद है कि शुक्रवार के पहले है। ठीक है, तो आंसर हमारा होगा गुरुवार। आंसर क्या होगा हमारा? गुरुवार। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। हमें आकृति दी है, उसमें बताना है कि मिरर इमेज ऊपर यदि हम करें तो किस प्रकार की दिखाई देगी। हमें आकृति किस प्रकार की दी है, देखिए। यहाँ है, यहाँ पर M और यहाँ पर N। ठीक है, ये है हमारा मिरर। हमें बताना है कि ये आकृति ऊपर जाने पर किस प्रकार की दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यदि ये आकृति ऊपर जाए तो किस प्रकार की बनेगी। तो इस प्रकार की बनेगी कुछ। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति हमें किस ऑप्शन में मिल रही है? तो इस प्रकार की आकृति ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास।
अगला क्वेश्चन दिया है हमें, यदि किसी कूट भाषा में BASIC को DDULE लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में LEADER को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए BASIC इसे हम लिखते हैं इसकी कोडिंग क्या है ये अभी करेंगे हम। तो देखिए हम यहाँ पर कोडिंग करते हैं तो B की कोडिंग होती है 2, A की 1, S की 19, I की 9 और C की 3। यहाँ पर D 4 नंबर पर होता है, U 21 नंबर पर, L 12 नंबर पर और E हमारा 5 नंबर पर। तो यहाँ पर हम देखें कि करीबी रिलेशन क्या बन रहा है हमारा। करीबी रिलेशन हम देखें तो यहाँ पर हमारा +2, ठीक है, यहाँ पर 1 + 3 4, यहाँ पर हम देखें +2 और यहाँ पर देखें +3 और यहाँ भी +2। ठीक है, तो उसी प्रकार हमसे पूछा क्या गया है कि LEADER, ठीक है, इसे क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर 12, 5, 1, 4, 5, 18। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम क्या सीरीज़ बन रही है हमारी, +2 +3 +2 +3 +2 और +3। तो क्या बनेगा हमारा, 12 + 2 14, 14 पर होता है हमारा n। ठीक है, 5 3 8, 8 पर क्या होता है हमारा h। ठीक है, उसी प्रकार 1 + 2 3, 3 पर होता है हमारा c। 4 + 3 7 पर होता है हमारा g। ठीक है, उसी प्रकार 5 और 2 7, 7 पर होता है हमारा g। 18 और 3 21, 21 पर होता है हमारा u। तो NHC GGU हमारा किस ऑप्शन से मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 से मैच करता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। हमें क्वेश्चन में दिया है मेंढक, गरुड़, टिड्डा, सांप और घास। इसे हमें बताना है कि सही क्रम क्या होगा। इसका सही क्रम क्या होगा हमें यह बताना है। सही क्रम किस आधार पर बताना है, तो सही क्रम हमें इस आधार पर बताना है, इनके मतलब खाने के आधार पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें हमें दिया है मेंढक, गरुड़, टिड्डा, सांप और घास। तो देखिए सबसे पहले हम 5 नंबर का जो है उसे लेंगे। सबसे पहले हमारा आएगा घास। ठीक है, तो 5 हमारा किन किन ऑप्शनों में है, ऑप्शन सी और डी। तो यहाँ पर देखें हम ऑप्शन सी और डी फॉलो होगा हमारा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि घास को कौन खाएगा। घास को खाएगा टिड्डा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी और डी दोनों में है, टिड्डा। ठीक है, फिर उसके बाद घास को खाएगा टिड्डा और टिड्डे को कौन खाएगा, टिड्डे को खाएगा मेंढक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच होता हुआ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, 4 और 2 बचा है हमारे पास। तो हम देखें यहाँ पर घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डे को कौन खाएगा, मेंढक, मेंढक को खाएगा सांप और सांप को खाएगा गरुड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास।
नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक घन आकृति को मोड़कर उसके नीचे दिए गए घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है, सही उत्तर को चुनें। हमें इस प्रकार से कुछ एक आकृति दी है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ आकृति दी है हमें एक, जिसमें यहां पर दिया है हमें F E B C और D, यहाँ A। तो हमें बताना है कि इसे मोड़ने पर एक घन बनेगा और जो घन बनेगा उसमें कौन सी हमें 3 फलक दिखाई देंगी। ठीक है, हमें पता है घन में 6 फलकें होती हैं, जिनमें से हमें 3 दिखाई देती हैं और 3 नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका एक नियम होता है कि इसके अपोजिट किसके अपोजिट क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें देखेंगे कि किसके अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पर F के अपोजिट B होगा हमारा। ठीक है, उसी प्रकार E के अपोजिट C होगा और जो बाहर दिया हुआ है उसे हम लास्ट में मोड़ेंगे और A के अपोजिट D चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें एक जो घन बनेगा उसमें F के अपोजिट B होगा, E के अपोजिट C होगा, A के अपोजिट D होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार अब देखते हैं हम कि हमें कौन सा घन मिलेगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A में दिया है F B E। तो हमें कौन सी 3 फलक दिखाई देंगी। तो जो अपोजिट साइड रहेंगी वो फलक तो हमें दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि इसके पीछे ये B चला जाएगा, E के पीछे C चला जाएगा, A के पीछे D चला जाएगा। उसी प्रकार D के पीछे A चला जाएगा, C के पीछे E, B के पीछे F चला जाएगा। तो हम देखते हैं कि B, F और E, यदि हम देखें यहाँ पर, यदि हमें B दिखेगा तो F नहीं दिखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर A हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर B, F E D, F E और D। तो यहाँ पर F के पीछे क्या आएगा B, E के अपोजिट आएगा C और A के अपोजिट आएगा D। तो हमारा ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगर आगे भी मैच करना हो तो मैच कर सकते हैं। जैसे देखें तो B E C, तो B के पीछे क्या आ जाएगा हमारा F, E के पीछे क्या आ जाएगा C, या C के पीछे क्या आ जाएगा E। तो ये भी हमारा आंसर ऑप्शन C भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार D को देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं D E A। तो D के अपोजिट A आएगा, लेकिन यहाँ पर साइड में दिया है तो ये भी हमारा गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर B हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है हमें L बराबर प्लस, मतलब L का मतलब प्लस है, M का मतलब है हमारे पास माइनस, N का मतलब है हमारे पास गुणा और P का मतलब है हमारे पास भाग। ठीक है, तो हमें एक समीकरण दिया है। समीकरण क्या दिया है देखिए इधर, 14 N 10 L 42 P 2 M 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा हमें ये बताना है। तो हम क्या करते हैं, हमें जो दिया है उसके आधार पर इसे पहले जमा लेते हैं। N को हमें क्या लिखना है गुणा, L को हमें क्या लिखना है प्लस, P को हमें क्या लिखना है भाग और M को हमें क्या लिखना है माइनस।
तो हम यहाँ पर देखते हैं 2 से हम इसको काट दें तो ये कितना हो जाएगा 21। ठीक है, अब उसके बाद हम गुणा कर देते हैं तो 14 गुणा 10 हमारा कितना हो जाएगा 140। ठीक है, फिर हमारे पास बचा क्या है 140 प्लस 21 माइनस 8। ठीक है, तो हम सब पहले क्या करेंगे, इसमें पहले हम जोड़ेंगे तो 21 जोड़ देंगे हम 140 में तो हमारे पास हो जाएगा 161। इसमें से हम 8 को घटा दें तो हमारे पास बचेगा क्या 153। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। दोस्तों यदि सेशन अच्छा लग रहा हो, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4, 6 और 9, 3, 9 और 27, 2, 10 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें देखना है कि क्या रिलेशन है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें रिलेशन क्या है। तो इधर देखिए 4 गुणा 9, 4 गुणा 9 हमारा होता है कितना 36। और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6। ठीक है, 36 का वर्गमूल होता है 6। उसी प्रकार हम देखेंगे 27 तिया हमारे पास होता है 81 और 81 का वर्गमूल होता है हमारे पास 9। उसी प्रकार हम यहाँ पर किस संख्या को रखें कि हमारे पास 10 का वर्ग मिले। तो यहाँ पर यदि हम यहाँ पर क्या रखें हम, ठीक है, जिसका वर्गमूल निकालने पर हमें 10 मिले तो हम 50 गुणा 2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 100 और 100 का वर्गमूल होता है 10। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। हमें इसमें बताना है कि गलत पद कौन सा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमें बताना है, जो दिया है हमें उसमें हमें बताना है कि गलत पद क्या होगा। हमें दिया है 1, 4, 7, 11, 16, 22 और 29। तो हमें बताना है कि गलत पद क्या होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि इसमें गलत पद देखने के लिए हम क्या करेंगे। इसमें देखें तो यहाँ पर +3, यहाँ पर +3, ठीक है, और आगे देखें तो 7 और 4 11 और 11 और 5 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 22। ठीक है, 16 और 7 हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 16 और 6 होगा, सॉरी 16 और 6 22 और 22 और 7 29। ठीक है, तो यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से हमें सीरीज मिल रही है, लेकिन यहाँ पर 3 और 3 है। यदि हम यहाँ पर 2 कर दें +2 +3 +4 +5 +6 +7 तो यहाँ पर गलत पद क्या है हमारा, गलत पद पहला ही है 1। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी अगले क्वेश्चन में हमें एक आकृति दी है जिसमें हमें बताना है कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, आकृति क्या दी है हमें,
इसका हमें जल प्रतिबिंब बताना है। एक मिनट गैस। तो देखिए जल प्रतिबिंब क्या बनेगा हमारा। यदि हम इसका जल प्रतिबिंब देखें तो ये जल प्रतिबिंब ये वाला जो है ये हमारा कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा और कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, किस प्रकार से बनेगा, कुछ सॉरी ये वाला जो नीचे आएगा तो ये इस प्रकार से बनेगा कुछ हमारा। ठीक है, और ये जो आएगा ये हमारा किस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो किस ऑप्शन से मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया है हमें ए बी सी डी ई व एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में 2 विवाहित दंपत्ति हैं। एफ ए का पिता है, बी सी की माँ है, डी सी की दादी है, ई एफ का पिता है। निम्न में से कौन सा विवाहित जोड़ा में से एक जोड़ा है। हमें ये बताना है कि निम्न में से जो ऑप्शन दिए हैं हमें 4, उनमें से एक विवाहित जोड़ा कौन सा है। तो 6 परिवारों का सदस्य है, उसमें से हम देखते हैं कि एफ ए का पिता है। ए का पिता कौन है, एफ है। तो ये हम मेल को पॉजिटिव और फीमेल को नेगेटिव से डिनोट कर सकते हैं, और आपको जो अच्छा लगे उससे कर सकते हो। बी सी की माँ है, यहाँ पर बी जो है वो सी की माँ है। ठीक है, डी सी की दादी है, डी जो है सी की दादी है। तो सी की दादी मतलब यहाँ पर हम देखें डी सी की दादी है, तो इसके जो हस्बैंड होंगे, बी के जो हस्बैंड होंगे, उसकी माँ कौन है, वो है हमारे पास डी। ठीक है, नेगेटिव। ई एफ का पिता है, ई जो है एफ का पिता है मतलब डी का पति है। ठीक है, ई एफ का पिता है मतलब कि ये कौन है, ये इसका पिता है। तो ये कौन हुई, इसकी पत्नी, और ये कौन हुई, पुत्री या पुत्र, ये पुत्री या पुत्र। ठीक है, तो विवाहित जोड़ा एक तो हो गया हमारे पास ई और डी, और एक विवाहित जोड़ा हो गया हमारे पास एफ और बी। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर ए में एफ और बी मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें भी हमें मिरर इमेज बतानी है कि अगले क्वेश्चन में मिरर इमेज क्या होगी। हमें दिया है इधर पर मिरर है, यहाँ पर एक बी दिया है और यहाँ एक बी दिया है। ठीक है, और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एंगल दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें मिरर में बताना है कि यह जो आकृति बनेगी वो किस प्रकार की बनेगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये आकृति इस साइड आएगी मिरर में, तो किस प्रकार की दिखाई देगी। तो हम देखते हैं त्रिभुज तो जैसा का तैसा ही रहेगा, परंतु हम
ये जो एंगल है वो भी जैसे कि तैसे ही रहेंगे हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं जो बी है, जो बी है हमारा, बी किस प्रकार से बनेगा, तो बी हमारा इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और सेकंड बी भी हमारा उसी है, वैसा ही है, तो ये भी हमारा ऐसा ही बनेगा। तो ये किससे मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हमारा आंसर मैच करेगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है हमारी सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास। हमें एक सीरीज दी हुई है, क्या, STRUCTURES, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि हमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन का जो शब्द है वो इसमें से बनाया जा सकता है, ठीक है। इसमें से बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया है RESTS। तो हमारे पास R है, E है, ठीक है, S है, ठीक है, और फिर एक और T है, S है। तो हमारे पास ये तो हमारा बन गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच तो कर रहा है, तो आंसर भी यही है। लेकिन हम आगे भी चेक करके देख लेते हैं, कोई और तो नहीं बन रहा। TREES, तो यहाँ पर हमें T तो दिया है, R भी दिया है, E भी दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर E है, ठीक है, यहाँ पर E है, लेकिन इसमें हमारे पास एक ही E है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत हो गया। अगला देखते हैं TRUTH। तो हमारे पास T है, R है, U है, ठीक है, T और H, T भी है हमारे पास, लेकिन सीरीज में कहीं H नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो D देखते हैं, D क्या है हमारे पास, D में है S, E, E भी है हमारे पास, C, C भी है हमारे पास, ठीक है, U, U भी है हमारे पास, और E, लेकिन हमारे पास E सिर्फ एक ही है, E 2 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल को दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।